हेलो फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 में हमको चेक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अगर हम दोनों पार्ट्स को देखें तो हमारे पास में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, तो दोनों में ही इस टाइप से C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है और वो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर उसको पार्शियल पॉजिटिव मिल रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ये रेट या रिएक्टिविटी ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन डिपेंड करेगी दो फैक्टर पे। कौन कौन से फैक्टर पे? एक तो स्टेरिक फैक्टर पे, ओके, कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउडिंग है इस कार्बोनिल कार्बन पर, और दूसरा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे। ओके, मतलब ये जो चार्ज है हमारा पार्शियल पॉजिटिव, ये कितना ज़्यादा है। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर किसी तरह से पार्शियल पॉजिटिव को इंक्रीज कर रहा होगा तो ये रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज कर देंगे रिएक्टिविटी को। किस कौन सी रिएक्टिविटी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी को। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। और इसका अगर मैं अपोजिट बोलूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ओके, अगर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हों तो वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ओके, तो यहाँ पर इनके अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो ये रहे स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखिए एल्डिहाइड में एक साइड में हमेशा हाइड्रोजन रहता है। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू कीटोन हमेशा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इथेनल और प्रोपेनल आपके पास में एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन कीटोन्स हैं। तो ऑब्वियसली इथेनल और प्रोपेनल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। ओके दोस्तों, चलिए अब अगर मैं देखूँ इथेनल और प्रोपेनल, तो इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो देखिए इथेनल में एक साइड में सिर्फ मिथाइल ग्रुप है और प्रोपेनल में दो कार्बन वाला ग्रुप है। तो कहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है? तो प्रोपेनल में ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। तो रिएक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगी? इथेनल में। रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वहाँ पर क्राउडिंग या स्टेरिक इफेक्ट कम है। ओके, तो इथेनल और प्रोपेनल में मैं अगर नंबर 1 दूँ, ओके, तो नंबर 1 मैं दूंगा इथेनल को, मतलब सबसे फास्ट रिएक्टिव होगा इथेनल। सेकेंड नंबर पे होगा प्रोपेनल। ओके, अब कीटोन में आते हैं। तो कीटोन में प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। तो अब यहाँ पर कहाँ ज़्यादा क्राउडिंग दिख रही है आपको? तो देखेंगे आप यहाँ पर ये दो कार्बन है जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है। तो ब्यूटेनॉन में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो रिएक्टिविटी ब्यूटेनॉन की कम होगी। ओके, तो फोर्थ नंबर पे होगा ब्यूटेनॉन और थर्ड पे होगा प्रोपेनॉन। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? क्वेश्चन में हमसे कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी मिली हमें? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मिली है हमें इथेनल की। ओके, और सबसे कम किसकी मिली है? तो सबसे कम हमें मिली है ब्यूटेनॉन की। ओके, तो अगर ऑर्डर में लिखूँ मिनिमम टू मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा रेट किसका है? 1 का, और सबसे कम किसका है? 4th का, और 1 के बाद में है 2 और इसके बाद में है 3। तो ये आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया जो मैंने बॉक्स में लिखा है। आप 1 की जगह लिख देंगे इथेनल, और 2 की जगह लिख देंगे प्रोपेनल, 3 की जगह लिख देंगे प्रोपेनॉन, 4th की जगह लिख देंगे ब्यूटेनॉन। तो दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारे पास में अगेन 4 कंपाउंड्स हैं, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। तो इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो ये रहे इन सभी के स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन एक कीटोन है। ओके, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है। ओके, तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव, या मैं अगर नंबर डाल दूँ 1 2 3 4, तो लीस्ट रिएक्टिव 4 को मैं दूंगा। तो 4th नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो वो आएगा एसिटोफिनॉन। तो ये मैंने दे दिया इसको नंबर 4।
अब इन तीनों एल्डिहाइड में अगर हम देखें बेंजाल्डिहाइड, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड और नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। तो देखिए दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है फिनाइल और उसके ऊपर CHO, ये तीनों में कॉमन है, बट यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो नंबर 1 पे आ गया आपका पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। अब बेंजाल्डिहाइड और पैरा टोल्यूएल्डिहाइड को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी को कम करेगा। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो पैरा टोल्यूएल्डिहाइड आपका मतलब एज कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड अगर हम देखें तो ये लेस रिएक्टिव होगा दोस्तों। तो नंबर 1 हम दे चुके हैं, तो सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, और थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, वो होगा पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, और लास्ट लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा इन चारों में से, तो वो होगा एसीटोफिनॉन। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।